समीर आंखों में आंसू लिए ये सोच रहा था कि ये नदामत है या एतराफ़ इश्क है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपका अपने दोस्त और होस्ट आजम शाह। बेवफाई एक ऐसा लफ्ज है जिससे हर एक इंसान को नफरत होती है। बेवफाई कोई आपके साथ करे तब भी आपके दिल में एक नफरत का एहसास बेदार होता है, या आप किसी और के बारे में सुने कि फला ने फला के साथ बेवफाई की है तो भी अक्सर लोग उसे नापसंद करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो अपने एहसासात और जज्बात और अपनी मजबूरियों का हवाला देते हुए चीज़ों को क्लैरिफाई करता है, साफ करता है, तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि उन एहसासात को नदामत के साथ सुना जाए या अपनी शिकायतों को प्रायोरिटीज दी जाए। लेकिन सच्चे जज्बात और एहसासात इन सबसे ऊपर होते हैं। कुछ ऐसे ही एहसासात और जज्बात का इरादा करता है शमीर मुस्वानी का लिखा एक खूबसूरत अफसाना जिसका उन्वान है नदामत या एतराफ़ इश्क। आइए सुनते हैं। समीना एक सरकारी अस्पताल के वार्ड में बेखबर तन्हा बिस्तर पर लेटी है। कोई अपना उसके अपने पास नहीं है सिवाय उस शख्स की जिसको उसने जवानी में गरीबी के बाइस ठुकरा दिया था, और वो शख्स कोई और नहीं, माजी में उसका पड़ोसी समीर था। समीना सोच रही थी कि काश उसने सोने के बदले पीतल को न ठुकराया होता तो शायद आज सूरत हाल कुछ और होती। वो ये सोचते हुए माजी के गलियारों में खो जाती है। बात तकरीबन 50 साल पुरानी है, जब वो और समीर एक ही कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। दोनों एक ही महल्ले में रहा करते थे, साथ साथ अक्सर कॉलेज जाते, साथ ही पढ़ाई भी करते। वक्त गुजरने के साथ साथ वो कब एक दूसरे के नज़दीक आ गए उन्हें पता ही नहीं चला, और फिर धीरे धीरे ये नज़दीकियाँ कब मोहब्बत में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन उनकी मोहब्बत को ज़माने की नज़र लग गई। वो अक्सर पिक्चर देखने जाते, घूमने फिरने जाते, यूनिवर्सिटी के कैंटीन में घंटों साथ बैठे रहा करते। हालांकि दोनों ख़ानदानों के दरमियान समाजी फासले बहुत ज़्यादा थे। समीना के वालिद शहर के मारूफ ताजिर थे, जबकि समीर के वालिद एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। लेकिन दोनों के मकान एक ही महल्ले में थे और एक दूसरे से वाकिफ़ भी थे। समीना और समीर की तालीम का सिलसिला जारी था और दोनों की मोहब्बत भी परवान चढ़ रही थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद समीना की खूबसूरती में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। दराज कद, बड़ी बड़ी रोशन आँखें, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ और गालों पर पड़ते खूबसूरत गट्ठे किसी भी नौजवान को अपना असीर बनाने के लिए काफ़ी थे। दूसरी तरफ समीर भी कुछ कम न था। लंबा कद, घुंघरियाले बाल, भरा भरा चेहरा, मर्दानगी का अक्कास और उस पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट। कॉलेज की कई लड़कियों से उसकी दोस्ती भी थी, मगर ख़ास ताल्लुक़ सिर्फ समीना से था। इसी बाइस कॉलेज की दूसरी लड़कियां समीना से जलती थीं। ज़माने के नशे व फराज से बेखबर दोनों इश्क की वादियों में गुम किसी दूसरे जहां में महव सफ़र थे कि अचानक फ़ाइनल एग्ज़ाम ने दस्तक दी और दोनों अपने अपने इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। इसी दौरान समीना के रिश्ते आने लगे। जब कई पैगामात आए तो वालिदैन, जो अभी समीना की शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, कुछ सोचने पर मजबूर हो गए और उन्होंने काशिफ के वालिदैन को दावत पर मदऊ किया। और ये बात समीना को भी बता दी गई कि इतवार की शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। समीना कुछ कुछ समझ गई थी, पर उसने माँ से इस्तफसार किया कि मम्मा, कौन लोग हैं, क्यों आ रहे हैं, मेरा क्यों रहना ज़रूरी है? उस दिन मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। समीना की वालदा ने उसकी तमाम बातें तवज्जो से सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अब तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए एक दोस्त देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग।
इसीलिए राव हाशिम अपने अहला खाना के साथ अपने बेटे राव काशिफ के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं। राव हाशिम का शुमार शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में होता है। उनका बिजनेस न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी था और उनका बेटा राव काशिफ और राव इमरान दोनों ही बाप की तिजारत संभालते थे। समीना के अरमानों पर तो बिजली से गिर गई, मगर वो माँ बाप के हाथों मजबूर थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाप के सामने समीर की मोहब्बत का एतराफ़ कर सके। उसने ये बातें समीर से करने की कोशिश की, लेकिन वह हिम्मत न जुटा पाई और इतवार की शाम वो राव फैमिली के लोगों को पसंद आ गई और रिश्ता तय हो गया। उधर फाइनल इम्तहान के बाद समीना का घर से निकलना भी कम हो गया। समीर ने मुलाकात की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका, क्योंकि मोबाइल का ज़माना न था और समीना के पास बाहर निकलने का कोई जवाब भी नहीं था। समीर ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो गया। आखिरकार एक दिन मौका निकालकर दोनों की मुलाकात होती है और समीना समीर को सब कुछ बता देती है। समीर कहता है कि समीना, कुछ दिन तो इंतज़ार किया होता, फाइनल इम्तहान का नतीजा आने ही वाला है, मैं फ़ौरन नौकरी कर लूँगा और हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। समीना ने कहा, मैं तो खुद चाहती हूँ, मगर मेरे घर वाले किसी सूरत तैयार नहीं। मैंने अम्मी से बहुत बात की, लेकिन वो अब्बू के आगे मजबूर हैं। तुम तो जानते ही हो कि मेरे वालिद कितने सख्त मिजाज हैं, वो मुझको भी गोली मार देंगे और ख़ुद को भी। दोनों फिर किसी वक्त मिलने का वादा करके जुदा हो गए, लेकिन वह वक्त दोबारा कभी नहीं आया। इसी दौरान इम्तहान का नतीजा भी आ गया और समीर इम्तियाजी नंबरों से पास हो गया। उसने बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी कर ली और अपने शहर से दूर अजनबी शहर में जा बसा। फिर कुदरत भी समीर पर मेहरबान हो गई और उसने समीर के लिए कामयाबी और तरक्की के लिए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। समीर अब एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर था। बड़ा घर था, गाड़ी थी, ज़िंदगी की सारी आसाइशें थीं, मगर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। उसने आज तक शादी न की थी। वालिदैन के बहुत इसरार के बाद भी वो उनकी इस बात को टाल देता। वो अक्सर अपना वक्त गरीबों की मदद करने, वालिदैन की खिदमत करने और हस्पताल में मरीज़ों की खिदमत करने में गुजारता। उस दिन भी, जिस दिन उसकी मुलाकात समीना से हुई, वो हस्ब मामूल हस्पताल में मरीज़ों की खिदमत के लिए आया हुआ था। पहली नज़र में तो वह पहचाना ही नहीं। समीना हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, उसके बाल उलझे हुए थे, जिस्म पर कपड़े भी ऐसे ही थे। जब उसने वार्ड अटेंडेंट से इस मरीज़ा के बारे में पूछा तो बताया गया कि इसे कुछ लोग लाए थे और छोड़कर चले गए। उसने समीना को देखा और फिर हस्पताल के स्टाफ को कुछ हिदायत की और कहा कि जब ये खातून होश में आ जाएं तो मुझे ज़रूर इत्तला करें। वो ऑफिस में बैठा कुछ काम निपटा रहा था। हालांकि जहन में आंधियाँ सी चल रही थी कि आखिर समीना के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस हाल को पहुंची। जहन मफलूज सा हो गया। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि फ़ोन की घंटी ने उसका जहन अपनी जानिब मुतवज्जे कर दिया। दूसरी तरफ हस्पताल से कोई खातून बोल रही थी कि मैडम को होश आ गया है। वो ऑफिस से रुखसत होकर हस्पताल पहुंचा तो देखा कि समीना खाली खाली नज़रों से दरो दीवार को देख रही है। उसने करीब जाकर समीना को आवाज़ दी। सालों बाद समीना ये आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, समीर, तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, समीना, शायद कुदरत को यही मंजूर था, लेकिन ये बताओ तुम इस हाल को कैसे पहुंची? समीना ने एक ठंडी सी सांस भरी और बोली, समीर, मेरी शादी राव काशिफ से हो गई और मैं दुल्हन बनी एक बड़ी सी हवेली में पहुंची, जहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि राव काशिफ तो शबाब और शराब दोनों के आदी हैं। उन्होंने पहली ही रात मुझे शराब की ऑफ़र कर दी, जिसे मैंने ठुकरा दिया। ये बात उनको बहुत नागवार गुजरी और इस बात को उन्होंने दिल में बिठा लिया और तब से ही उनका रवैया मेरे तईं तब्दील हो गया। मैं उनके लिए सूटेबल मैच नहीं थी। वो अपनी तिजारत के सिलसिले में बैरून मुल्क हिजरत कर गए और मुझे यहीं छोड़ गए। वो फिर कभी मुल्क नहीं लौटे। उनके वालिदैन उनकी राह तकते अल्लाह को प्यारे हो गए। छोटे भाई ने भी बाहर का रुख कर लिया। मैं अकेली रहती थी। मेरे बेहद इसरार पर उन्होंने
मुझे तो ना बुलाया मगर तलाक़नामा ज़रूर भेज दिया। मैं वो शहर छोड़कर इस शहर में आ गई ताकि अपने ख़ानदान वालों की बेइज्जती का बाइस न बनूं और यहाँ तन्हा रहकर एक कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। बस यही मेरी कहानी है। तुम बताओ समीना। मैं तो अपने वालिदैन के साथ हिजरत करके इस नए शहर में आ गया था। इस शहर के कूचा बाज़ार में भी तुम्हारी यादें मेरे साथ जुड़ी रहीं। ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की लेकिन तमाम आसाइशों के बावजूद सुकून हासिल नहीं हुआ। कुछ अरसे के बाद वालिदैन भी गुजर गए और मैं एक मरतबा फिर बिल्कुल तन्हा हो गया और इसलिए वक्त गुजारी और सुकून हासिल करने के लिए मैंने गैरों के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। तुमने शादी ही नहीं की समीर? क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द किसी और को नहीं देना चाहता था। अभी समीना की तबीयत अच्छी नहीं थी कि उसको घर ले जाया जा सके। उसने समीना से कहा कि वो एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगी, फिर हम घर चलेंगे। लेकिन समीना की तबीयत इस दौरान बिगड़ती ही चली गई और डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद समीना ज़िंदगी की जंग हार गई। उसने सिर्फ आखिरी जुमले समीर से ये कहे कि समीर, मेरे ख़ानदान वालों ने दौलत के चक्कर में मेरी मोहब्बत की फेंट चढ़ा दी और पीतल के चक्कर में सोने को ठुकरा दिया। मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और साथ में तुम्हारी भी। लेकिन आज मुझे सुकून है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। शायद अब मेरा आखिरी वक्त है लेकिन मैं सुकून से हूँ कि ज़िंदगी भर जिस सुकून की तलाश रही वो सुकून आखिरी वक्त में मुझे मिल ही गया। समीना के चेहरे पर सुकून नुमाया था। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली और मौत को गले लगा लिया। समीर आंखों में आंसू लिए ये सोच रहा था कि ये नदामत है या एतराफ़ इश्क है या फिर उसके साथ ज़िंदगी का मजाक। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी हाँ सामीन, इस अफसाने को सुनने के बाद जहन में बस यही एक शेर आया। खूबसूरत अफसाना, खूबसूरत एहसासात अभी आपने सुने। इस अफसाने को लिखा था शमीम उस्मानी ने। गाइज, आप अपने एहसासात मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने नए दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नए दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने एहसासात का इजहार YouTube लिंक पर ज़रूर करें। एक और अफसाने के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त रोस्ट आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।